तो यहाँ समझना, जैसे कल जो पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे एक, मान लो कि एक धारावाहिक चालक तार है, ठीक है। इसके कारण कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम ले लिए पी बिंदु, ठीक है। और इस बिंदु पी पर हमको निकालना है इस धारावाहिक चालक तार के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना कितना उत्पन्न होगा। ऐसे में बायर सावर्ट लॉ में हम डीबी निकाले थे, वो कुल नहीं था, ठीक है। हमको कुल निकालना है, तो कुल का मान कितना आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है, सबसे पहले। और इस बिंदु को मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, जैसे जो तुम लोग का फिगर हम भेजेंगे वही अनुसार से मानेंगे, ठीक है। ऐसे में इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को मान लेते हैं आर, मान लेते हैं कि आर दूरी के पर, मतलब इससे परपेंडिकुलर आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। ऐसे में अब इससे मान लो कि आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, कितना हो रहा है, आई विद्युत धारा का प्रवाह। अब इससे कुछ दूरी पर मान लो कि ओ से हम ले लेते हैं कुछ दूरी, मान लो यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु हम ले रहे थे, मान लो करंट एलिमेंट ले रहे हैं, जिसको मान लेते हैं डीएल, क्या मान लेंगे, डीएल ले लिए। और इस बिंदु को मान लेते हैं सी, क्या मान लिए, सी मान लिए। अब यहाँ से इसको जो मिलाएंगे, इसको भी मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। और ये चूंकि इसके दिशा में जो वेक्टर बनेगा, इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसी का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। अब हमको यही निकालना है कि इस धारावाहिक चालक तार के कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कुल का मान निकालेंगे, ठीक है। कुल का वैल्यू कितना है ये आप लोग को निकालना है, ठीक है। अब देखो डीएल ले ले, या फिर चलो डीएल है, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एक्स ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और ये आपका डीएल हो गया, डीएल या डीएक्स भी लिख सकते हैं, डीएक्स लिखो चाहे डीएल लिखो, सब एक ही चीज है। ऐसे हम उसमें जो कॉपी में बनाया है डीएक्स पर बताए हैं, इसलिए डीएक्स ही ले लेते हैं, ताकि तुम लोगों को जो पीडीएफ हम भेजेंगे उसमें डीएक्स रहे, ठीक है। डीएक्स पर ही बनाए हैं। अब देखो यहाँ समझना पहले, तो इसमें क्या है कि ये तुम्हारा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको हम माने हैं आर। और यहाँ पर इससे एक्स दूरी पर कोई हम बिंदु लिए हैं डी एक्स, क्या लिए हैं, तो बोलेंगे करंट, इससे वो इस आए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को माने छोटा वाला आर, ठीक है। अब देखो इसके साथ जो कोण बनेगा, ये जैसे तुम्हारा ये जो dx है, इसके साथ कुछ कोण बनेगा, इस कोण को मान लेते हैं हम थीटा, इस कोण को मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसके कारण, इसको मिलाने के कारण, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। एक को मान लिए थीटा, एक को मान लिए अल्फा। अब बताओ हम यहाँ से बायर सावर्ट लॉ का उपयोग कर सकते हैं। तो बायर सावर्ट लॉ में क्या लिखाए थे कि कोई भी करंट एलिमेंट के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वहां पर से यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जो हम लिखेंगे बायर सावर्ट लॉ लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे बीओ सावर्त नियम से dx के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसको डिनोट करते हैं डीबी से, चूंकि हम यहाँ पर dx ले रहे हैं तो इसको किससे डिनोट करेंगे, डीबी से। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान लिख देते हैं, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे, सिर्फ हम मान लेके चलेंगे, ठीक है। तो दो डीबी बराबर कितना आया था, कल ही हम फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, म्यू नोट बटा 4 पाई आई, यहाँ पर डीएल लिखे थे, लेकिन डीएल कब लिखे थे, जब हम करंट को डीएल लिए थे तब। लेकिन यहाँ पर हम ले लिए हैं डीएक्स, क्या ले लिए हैं तो लिखाएगा dx, क्या लिखाएगा dx लिखाएगा। उसके बाद लिखाएगा यहाँ पर साइन थीटा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमको कोण लेना है, ठीक है। तो ये साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा लिखाएगा। और डिवाइड में क्या आया था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था डिवाइड में करते हैं,
तो इसी का हम स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा? अब देखो यहां तक करने के बाद इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ कि आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? और जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये अगर 90 है, ये कितना है 90 डिग्री, तो बताओ ये जो तुम्हारा थीटा होता है, जो थीटा है यहाँ पर, तो इस त्रिभुज के लिए क्या है, ये बाह्य कोण है। और जब ये बाह्य कोण है तो हम इसको लिख सकते हैं 90 पे। तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है, जहां पर कोण बना है उसके अभिमानता कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका अगर अब चित्र से अगर हम देखें, लिख देते हैं चित्र से अगर हम देखें तो यहाँ पर से थीटा बराबर आपका निकलेगा 90 प्लस अल्फा, निकलेगा कि नहीं? ये थीटा है, चूंकि ये बाह्य कोण है, इस त्रिभुज बाह्य कोण है। और बाह्य कोण क्या होता है, मतलब यहाँ पर बाह्य कोण बना है तो ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। अगर यहाँ बनता तो ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता, तो बन तो यहाँ पर, तो ये दोनों जोड़ के बराबर हुआ कि नहीं? इसको हम लिखेंगे 90 प्लस अल्फा। तब यहाँ से हम निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस अल्फा। और बताओ 90 के चेंज में साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। यहाँ पर कॉस लिखाएगा और ये अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे। और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं, तो 90 है और यहाँ पर प्लस है तो आगे जाएगा, तो सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव। इसका मतलब साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा भी हम लिख सकते हैं कि नहीं? उसके बाद देखो हम उसी त्रिभुज में आ जाएंगे, ठीक है। इसी त्रिभुज में हम आएंगे और निकालेंगे, यहाँ से हम tan अल्फा निकाल रहे हैं। ऐसे में tan अल्फा जब हम निकालेंगे तो यहाँ समझना पहले, जैसे अगर यहाँ से हमको निकालना है x का वैल्यू निकालना है, मतलब ये r का वैल्यू निकालना है, ये r का वैल्यू निकालना है, ये दोनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये दोनों में क्या रिलेशन है इसको हम निकालेंगे, ठीक है। अब रिलेशन निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले tan अल्फा। क्या निकालेंगे? तो बताओ tan अल्फा अगर हम निकालेंगे तो tan अल्फा क्या आएगा? थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो थीटा के सामने वाला ये लंब हुआ और ये आपका क्या जाएगा? आधार। तो आपका लिखाएगा x बटा r। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू आया आपका r इंटू tan अल्फा। अब कहो हम इसको क्यों निकालें? इसलिए निकाले चूंकि यहाँ पर dx दिया हुआ है। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो यहाँ पर dx आएगा कि नहीं? आएगा नहीं। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करके हम dx लाएंगे, तब x का वैल्यू निकल गया। तो बताओ यहाँ से लिखेंगे, इसलिए dx बराबर, तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अल्फा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? अल्फा। मतलब dx बटा डी अल्फा आ सकते हो, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ लिखाएगा r तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी फिक्स होता है कि नहीं? तो tan अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं dx बराबर, तो यहाँ पर d अल्फा से गुना होगा कि नहीं? लिखाएगा r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, इतना लिख सकते हैं। तो dx का दो वैल्यू निकल गया, यहाँ पर dx निकाल लिए, साइन थीटा का निकाल लिया। अब ये r का भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ऐसे में इस r का भी वैल्यू हम निकाल करके वहां पर रखेंगे, ठीक है। देखो ये r निकलेगा कैसे? यहाँ तो x तो यहाँ पर हो ही गया, ये r के रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है इसके तुलना में निकालेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ से हम निकालते हैं सेक थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। तो लिखा लेंगे, अब लिख देते हैं यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर लिखेंगे सेक अल्फा। सेक अल्फा अगर लगाएंगे तो बताओ सेक अल्फा बराबर क्या होता है? h बटा बी। h बटा बी होता है कि नहीं? तो h का काम आपका r करेगा जो समकोण के सामने है, और b किसको बोलते हैं? तो थीटा के सामने तो लंब हो गया, तो b का काम कौन करेगा? r ही करेगा। लिखा गया यहाँ r बटा r। तो यहाँ से आपका निकलेगा, यहाँ से हम ये r का मान निकाल सकते हैं, ये बड़ा वाला r छोटा वाला r के। तो छोटा वाला r बराबर इसका पीछा बना करेंगे तो लिखाएगा r सेक अल्फा, लिखा गया। अब देखो हम इसको क्यों निकाले बताओ? तो ये जो पीछा वाला दूरी है वो हमेशा चेंज कर सकता है, इसलिए इसको हटाना है ऐसे। लेकिन ये दूरी तो कभी चेंज नहीं करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज करेगा। मान लो dl हम यहाँ पर ले तो इसका लंबाई इतना हो रहा है, dl हम यहाँ पर भी ले सकते थे तो लंबाई चेंज होता है कि नहीं? dl हम यहाँ पर भी ले सकते थे तो लंबाई चेंज होता है कि नहीं होता? इसलिए हम ये r को हटाएंगे, ठीक है। ये बड़ा वाला r को रखेंगे, इसलिए इसको
यहाँ से हम आर का भी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी वैल्यू निकला है, जैसे साइन थीटा बराबर निकल गया टेन अल्फा बराबर मतलब टेन डीएक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं, उसके बाद आर का वैल्यू निकाले, सब इसमें हम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण वन में साइन थीटा डीएक्स तथा आर का मान रखने पर सबका मान हम यहाँ पर अब रखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू अब इसमें हम रखेंगे, तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, डीबी बराबर डीबी निकालें तो म्यू नॉट बटा 4 तो रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद वो आई डी एक्स साइन थीटा ये न है, तो आई का भी कोई मान नहीं, आई भी कांस्टेंट है आपका, लेकिन यहाँ पर dx लिखा हुआ है, तो dx का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं r सेक स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर हम रखेंगे r सेक स्क्वायर अल्फा, और डी अल्फा भी है तो डी अल्फा भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या है, कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा भी यहाँ पर रखाएगा। उसके बाद आपका डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में है आर स्क्वायर, तो आर का मान हम यहाँ रखे हुए आर सेक अल्फा, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब आपका लिखाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। अब वो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, और एक आर से आपका एक आर भी खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब तो बाकी कुछ नहीं खत्म होगा, तो दो यहां से हम क्या, यहां से इतना तुम लोग को समझ में आ रहा है जहां तक अभी तक हम समझाए हैं। यहां तक में अगर कोई दिक्कत हुआ है तो अभी पहले क्वेश्चन पूछ लो कि कहीं हमको दिक्कत हो रहा है सर, ऐसे समझ में। इसके पहले जो हम तुम लोग को पीडीएफ भेजे हैं, उस पीडीएफ में आपको इसके बारे में पूरा लिखल होगा, ठीक है। इसके बारे में तो यही लिखा होगा कि माना कि ए बी एक सीधा चालक है, ए बी एक क्या है, सीधा चालक है कि नहीं। ए बी हम हालांकि लिखे नहीं है, ए बी मान सकते हो, ए मान लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखल होगा, फिर लिखे जिससे आई मान का विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये लिखल है। इसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना, मतलब इसके कारण, इस तारक चार तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा और इसका दिशा क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम माने क्या है, फिर लिखे हैं चालक से P की लंबिक दूरी कितना माने, OP, चालक से P की लंबिक दूरी मतलब लंबवत दूरी, ऐसे में क्या माने, OP हो गया, जिसको मान लिए R मान लिए है, और O से x दूरी पर एक अल्पांश dx लिए है, O से x दूरी पर लिए है, x दूरी पर कितना अल्पांश ले रहे हैं, x दूरी पर एक अल्पांश लिए हैं dx, जहां OC बराबर x हो गया, O से लेकर के C तक का दूरी कितना लेंगे, x लेंगे, तथा कोण CPO बराबर अल्फा, तो CPO बराबर कितना लिए हैं, अल्फा ले रहे हैं, तो अल्पांश dx की दूरी r है, मतलब P से dx का दूरी हम कितना ले रहे हैं, r ले रहे हैं। अब यहां तक हम आपको पीडीएफ भेज दिए थे, यहां तक का हम लिखा हुआ क्या किए, पीडीएफ भेजे थे, और उसके बाद आपका यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको ये उतारना है और इस आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमको पी के वो मतलब इसके कारण यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चलो स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का, स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखो अब हम इसके आगे समझाएंगे, ठीक है। आगे अब हम कर रहे हैं, यहां पर से आपका जो भी बच गया है उसको हम उतारेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ समझना पहले, इसके बाद आपका डीबी बराबर म्यू नोट 4 पाई इतना तो आ गया है। यहां से बताओ डीबी बराबर आपका क्या निकल जाएगा। तो डीबी बराबर आपका आएगा म्यू नोट बटा 4 पाई, तो हम लिखेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई, हो गया ना। और ये आई बचा हुआ है, कॉस अल्फा बचा हुआ और डी अल्फा बचा हुआ है। यहाँ पर आई बच गया, कॉस अल्फा बच गया और डी अल्फा बचा हुआ है, और डिवाइड में बचा हुआ एक बड़ा वाला आर इन बचा हुआ है। इसको मान लेते हैं हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके केस लेके चलेंगे, एक एक कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके कारण कितना यहाँ पर बनेगा, अब तो इसमें हम एक दो गो फिगर और बनाएंगे इसमें और शामिल करेंगे, ठीक है। अब केस ये लेंगे कि अगर ये तार का लंबाई परिमित हो, मतलब यहाँ पर तार का जो लंबाई है ये फिक्स लंबा हो, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो, परिमित हो, निश्चित लंबा हो। निश्चित लंबाई का तार हम लेंगे, क्या लेंगे, निश्चित लंबाई का तार लेंगे, तब ये डी बी का मान कितना होगा ये हमको निकालना है। तो एक एक केस लेके चलना है, मतलब केस 1 लिखेंगे, मतलब स्थिति 1। केस 1 मतलब क्या हुआ, स्थिति 1। तो इसमें हम क्या कंडीशन में यही लिखेंगे कि यदि तार की लंबाई क्या है, परिमित है, ऐसे में हम यहां पर लिख देंगे यदि तार की लंबाई परिमित है। परिमित मतलब होता है निश्चित, परिमित मतलब क्या होता है, निश्चित है। तब बताओ, तब अल्फा का सीमांत मान एक को मान लेते हैं अल्फा 1 तथा अल्फा 2 होगा। अब देखो इसके बारे में हम समझाएंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 कैसे हम लेंगे ये समझना, ठीक है। एक एक करके जब फिगर हम समझाएंगे समझना। जैसे यहाँ पर तार की लंबाई हम सीमित ले लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका तार है, ये निश्चित लंबाई का है, और ये आपका ओ से इसको हम मिला दिए, पी पर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये निश्चित लंबाई का है, तो निश्चित लंबाई का है तो हमको इसको इंटीग्रेट करना है तब नहीं पूरा आएगा जी। हमको डीएक्स पे नहीं निकालना है, हमको पूरे तार के लिए निकालना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे वायर में, तो इंटीग्रेट करने में तो ये कितना लंबा है पहले ये तो देखना पड़ेगा ना। तो कितना लंबा है, तो हम ले लिए निश्चित लंबाई का ले लिए, और निश्चित लंबाई लेंगे तो इसका ये छोर से इसको हम मिलाएंगे और इस छोर से भी इसको हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो कोण बना था इसको अल्फा माने थे, तो इसको मान लेंगे यहाँ पर अल्फा 1 और इसको मान लेंगे अल्फा 2। तो वही लिखे यहाँ पर अल्फा का सीमांत मान अल्फा 1 और अल्फा 2, क्योंकि ये पूरा लंबाई को कवर करेगा कि नहीं, ये पूरे लंबाई को कवर करना है। तो ऊपर ला कोण को अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो नीचे ला कोण को हमको लेना पड़ेगा निगेटिव, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। हम यही से नाप रहे हैं, ये ऊपर की तरफ गया है तो ये पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे में तो इसको प्लस मिलेंगे तो इसको फिर माइनस में लेंगे, और हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब कुल हमको निकालना है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, कुल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे, इसलिए यहां से निकालेंगे समीकरण 1 सेकेंड से निकालेंगे, लिख देते हैं समीकरण सेकेंड से। अब दो समीकरण सेकेंड से हमको निकालना है बी का मान, तो बी निकालेंगे तो डी को इस तरफ भेजना पड़ेगा, और डी जब इस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो इंटीग्रेशन तो दे दिए, लेकिन यहाँ लिमिट क्या होगा, यहाँ पर दो वेरिएबल कौन है, अल्फा, डी अल्फा लिखा हुआ है कि नहीं। तो वेरिएबल हुआ अल्फा, तो अल्फा परिवर्तन कितना हो रहा है, तो अल्फा 1 से अल्फा 2, मतलब छोटा कौन है, मतलब ये कोण यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, ये पूरा कोण नहीं होगा, ये वायर से कितना कोण बना, ये पूरा कोण बन रहा है, तो पूरा कोण को लेंगे तो अल्फा 2 से जाएगा अल्फा 1 तक। तो यहाँ पर आपको लिमिट देना पड़ेगा माइनस अल्फा 2 से ये प्लस अल्फा 1 लिखेंगे। माइनस का है लिखे तो ये इस रेखा के नीचे ला था तो ये माइनस लिख दिए, और ये रेखा के ऊपर ला था तो ये प्लस लिख दिए। तो ये पूरा कोण को कवर किया कि नहीं, और ये पूरा कोण के मतलब इसको तिरछा करने पर पूरा वायर आ गया, आ रहा है कि नहीं वायर। तो इतना करेंगे, और इसके बाद यहाँ तुम्हारा है म्यू नोट बटा 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटा आर।
अब देखो यहाँ पर कुछ भाग आपका कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट कौन कौन है समझना, जैसे म्यू नोट बटा 4 पाई लिखा हुआ है, म्यू नोट भी कांस्टेंट 4 पाई भी कांस्टेंट, तो ये दोनों को हटाएंगे मतलब ये बाहर आएगा, ठीक है। म्यू नोट बटा 4 पाई, आई भी कांस्टेंट, आर भी, जो वेरिएबल यहाँ पर कौन है डी अल्फा है, तो अल्फा वेरिएबल है, तो अल्फा देखो इसमें भी है इसमें भी, तो ये दोनों वेरिएबल काम करेगा, तो ये सब सब कहाँ हो जाएगा, ये सब के सब बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर लिखाएगा -अल्फा 2 और यहाँ पर लिख देंगे +अल्फा 1, तो ये आपका हो गया यहाँ से कॉस अल्फा डी अल्फा। अब देखो इसका हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है बताओ, पहले ये किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन अल्फा। इसमें इसी का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, तो ये लिखाएगा साइन अल्फा। अब देखो ये लिमिट देंगे, तो लिमिट देने के लिए हम बताए थे कि इस प्रकार से घेरते हैं, और जो नीचे रहा है इसको बोल रहे हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, बोलते हैं कि नहीं। तो ये अल्फा 1 ये -अल्फा 2, तो पहले कौन रखा था, ये वाला रखाएगा, पहले इसी ने रखेंगे, तो पहले इस लिमिट को यहाँ पर रखना है, तो मतलब लिखाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर, और इसको यहाँ पर हम रख दिए तो लिखाएगा साइन अल्फा 1, और इसको रखने के बाद साइन किसका पड़ता है माइनस का पड़ता है कि नहीं। इसके बाद इसको रखेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा साइन, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में दे देते हैं -sin अल्फा 2, और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद एक काम करो, इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, इतना का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद ये माइनस लाएंगे आगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट करो। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है जी, समझ में आ रहा है सब, ऐसा नहीं ना है कि समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसे खाली पहले चाह रहे हैं। कुछ तो रिप्लाई करो, मैसेज करके बोलो ना जी, या फिर ऐसे ही बोलो। कितना लेवल होगा कि वीडियो में ही देख लेंगे, वीडियो एवे करेगा। अरे भाई ये दिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू डी अल्फा, ठीक है, ये रिस्पेक्ट को दिखाता है, ऐसे में अगर ये साइन अल्फा नहीं रहता तब इसका होता है, मतलब हम कॉस अल्फा कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, अगर सिर्फ यही रहता तब इसका अल्फा होता, ऐसे में अगर ये अगर इसके साथ अगर कुछ है तो इसका होता है इसका नहीं होता है, ये दिखाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ऐसे में। चलो इतना मिटा दे, इतना मिटा रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब ये फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर हम मिटा भी सकते हैं। दो अब हम यहां से क्या करेंगे समझना पहले, इसलिए निकालना है हमको डीबी, डीबी नहीं बल्कि बी निकलेगा, तो बी बराबर यहां से क्या निकलेगा बताओ, लिखाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई, यहाँ हो गया आई बटा आर, ये तो हो गया। अब ये तो ये माइनस क्या होगा, साइन में बताया कि माइनस बाहर आ जाता है, ये बाहर आ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पर बच जाएगा sin अल्फा 1 प्लस हो जाएगा sin अल्फा 2। ये आपका निकल गया, किसके लिए निकल गया, जब आपका जो तार है एक परिमित हो, मतलब इसका लंबाई निश्चित होता है, तब b का मान होता है म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर sin अल्फा 1 sin अल्फा 2 होता है, ऐसे में ये इसके लिए निकला। अब हम केस 2 में चलेंगे, केस 2 में क्या लिखेंगे कि ये तार है इसका लंबाई परिमित नहीं है, मतलब इनफिनाइट लंबा है, अनंत तक ये लंबा है, कितना लंबा है अनंत तक है, तब हम क्या करेंगे अनंत तक लंबा रहेगा तब, ऐसे में तो यहां पर लिखेंगे जब तार की
लंबाई अनंत हो, अनंत हो। अब बताओ ये जब अनंत तक लंबा रहेगा तो यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 जो हम लिए थे उसका मान कितना होगा बताओ। इसको फिगर को मिटा दे, अब इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये तार का लंबाई अनंत रहेगा तो क्या होगा समझना। जैसे ये वायर है, ये भी ऊपर तक भी अनंत तक जाएगा और नीचे भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसमें जा रहा है आई करंट खाली गुजर रहा है, ये ऊपर भी अनंत तक जा रहा है और नीचे भी अनंत तक जा रहा है। और यहाँ पर मान लो ओ बिंदु है और यहाँ से आर दूरी पर क्या है आपका पी बिंदु है। अब बताओ कि कहाँ पर खत्म हो रहा है तो पते नहीं है, तो इसको हम ऐसे मिला सकते हैं। ये तो अनंत तक गया है, तो अनंत तक जाने के कारण ये ऐसा होगा कि ये भी आपका सीधा चल जाएगा और ये भी आपका सीधा चल जाएगा। ऐसे में लगभग मतलब मुड़ेगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत मुड़ेगा, ऐसे में पता ही नहीं चलेगा ये कितना दूर पर आ रहा है। देखो ऐसे समझो, जैसे ये यहाँ पर मिलाएं तो इतना मुड़ रहा है, और इधर मिलाते और देखो सीधा होते जा रहा है कि नहीं, और दूर में इसको अगर लाते तो और सीधा होते जा रहा है कि नहीं। अभी कहाँ पर खत्म हुई पते नहीं, तो धीरे धीरे सीधे होता जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये धीरे धीरे सीधा होते चल जाएगा, ठीक है। और जब सीधा होते चल जाएगा तो इस केस में आपका जो यहाँ पर अल्फा 1 है, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो पाई बाई 2 बनेगा, मतलब 90 एकदम सीधा हो जाएगा। तो और ऊपर में भी कितना बनेगा, 90 ही बनेगा। दोनों दोनों 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना बनेगा, मतलब यहाँ पर भी आपका 90 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 91। तब आपका यहाँ पर चेंज क्या होगा, तब अल्फा 1 भी आपका पाई बाई 2 हो गया, मतलब अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 को कितना आएगा पाई बाई 2, मतलब ये दोनों कोण कितना हो जाएगा 90। लेकिन कब, जब ये अनंत तक जाएगा तब। तो इस केस में तो हम निकालेंगे, इसलिए b बराबर, तो b निकालना है तब सीधे इसमें रख देंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी में रखेंगे। और इसको मान सकते हो, दो माने तो इसको 3 लिख देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 3 से। अब 3 में आएंगे तो बताओ b बराबर कितना आएगा यहाँ से, तो b बराबर आएगा यहाँ से म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर, यहाँ पर हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस साइन यहाँ भी लिखाएगा पाई बाई 2। अब कहोगे कि इसमें आप जगने लिए थे माइनस में अल्फा 2 लिए थे और इसको प्लस में लिए थे, तो नीचे ला यहाँ पर भी तो माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम कहा नहीं ले रहे, बता रहे, क्योंकि इसमें हम माइनस रख करके ये फॉर्मूला निकाले हुए हैं। ऐसे में तो माइनस रख करके जब निकाले हुए तो फिर से माइनस लेंगे तो अभी प्लस में हो जाएगा जी, इसलिए अब हम माइनस चेंज नहीं करेंगे। ऐसे चूंकि इसमें रख रहे हैं, हाँ समीकरण 2 में अगर रखते तब हम फिर से माइनस लेते ऐसे में, लेकिन हम इसमें माइनस रखे हुए पहले से, इसलिए अब इसमें हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर हो रहा है 2, साइन पाई 1 पाई बाई 2 मान 1, इसका भी 1, तो कितना आएगा यहाँ से म्यू नोट आई बटा म्यू नोट बटा 4 पाई आई इंटू यहाँ पर 2 आ रहा है और डिवाइड में कितना है आर, तो ये 2 से काट सकते हो आप, 2 बार में कट गया। तो यहाँ से b बराबर आएगा म्यू नोट आई बटा में कितना आया 2 पाई आर, ये ना आ रहा है 2 पाई आर। तो ये आपका निकलेगा इन्फिनाइट लेंथ रहेगा तब, ये कब निकलेगा जब आपका इन्फिनाइट लेंथ का अगर वायर अगर हम ले लेते हैं, तब इस केस में आपका b का मान आएगा म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर आएगा, ठीक है। चलो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो पहले, उसके बाद हम अगला आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले करो। इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत कहीं पर भी रहेगा तो हम जब करते हैं स्क्रीनशॉट करने के लिए उसमें पूछ लिया करना, ठीक है। अब जैसे स्क्रीनशॉट करने बोल रहे हैं तो अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो चलो दिक्कत नहीं है, तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझना, पहले तीसरा केस में अब चलेंगे, अब केस नंबर हम 3rd में आएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और केस नंबर 3rd में आएंगे, ठीक है। तो केस नंबर 3rd देखना, तो केस नंबर 3rd में क्या है समझना पहले।
थर्ड में आपका इसका हम उपयोग फिर करेंगे, इसलिए इसको हम मिटाए नहीं, ठीक है। तो केस नंबर थर्ड में हम लोग आएंगे। तो केस नंबर थर्ड में है, यहां पर लिखेंगे कि जब परिमित परिमित लंबाई के तार, परिमित लंबाई के तार के अत्यंत निकट में बिंदु P हो, अत्यंत निकट में बिंदु P हो। अब देखो, परिमित लंबाई का तार तो लिए हैं, लेकिन इस तार के दम अत्यंत निकट में बिंदु P ले रहे हैं। जैसे देखो, तार की लंबाई परिमित है, मान लो इतना ही है, सपोज दैट इतना लंबा हम ले लिए। अब बिंदु P को एकदम निकट में लेना है, जैसे मान लो यहाँ पर हम यहीं पर ले लिए बिंदु P। बिंदु P को क्या कर रहे हैं, निकट में ले रहे हैं, ऐसे में। अब जब निकट में लेंगे तो बताओ, फिर से नहीं लगेगा एकदम सीधा हो गया, इस प्रकार से मिला, नहीं लग रहा है कि सीधा हो गया। और जब सीधा होगा तो इस केस में अत्यंत निकट और निकट हम लेंगे, यहां निकट लेंगे तो और सीधा हो जाएगा, हुआ कि नहीं। और जब सीधा होगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होगा, वो भी 90 हो जाएगा लगभग। ये देखा सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब ये सीधा हो रहा है तो इस केस में यहाँ पर भी जो कोण बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2, ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ऐसे में। तब यहाँ पर भी क्या होगा, तब यहाँ मतलब तब अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, ये भी कितना काम करेगा, π/2 का। तो फिर हम इसको इसी में रखेंगे तो फिर उतने ही आएगा, क्योंकि इसमें भी हम 90 रख रहे हैं। तो बताओ, फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड से आपका क्या मिल रहेगा, बी बराबर निकलेगा म्यू नोट बटा 4 पाई IR, यहाँ पर लिखाएगा sin π/2 प्लस sin π/2। अब इसको हल करने पर उतना ही आएगा जैसे पिछला में आया था, आएगा कि नहीं। डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 1 कितना हुआ 2, ये 2 से 2 कट गया, मतलब आ गया म्यू नोट I बटा 2 πr। मतलब इस केस में भी आपका उतना ही आता है जितना अनंत लंबाई का होता है। अनंत लंबाई पर भी आपका आया था म्यू नोट I बटा 2 πr, और एकदम बिंदु को अगर निकट मिलेंगे तब भी आएगा म्यू नोट I बटा 2 πr। दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो अब। स्क्रीनशॉट इसका करो। एक चीज और इसमें अब दो पहचानना है हमको, डायरेक्शन पहचाना। डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे पहले ही बताओ, अगर हमको दिशा पहचाना रहेगा तब कैसे पहचानेंगे। ऐसे में किसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर क्या लिए थे, बिंदु यहाँ से P दूरी पर लिए हैं, R दूरी पर लिए हैं बिंदु। अब धारा तो I से क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब देखो, हम यहाँ पर दक्षिण हस्त का एक नियम बताए थे, जिसमें कहते कि विद्युत धारा के दिशा में हम रखेंगे अंगूठा को, अंगूठा में रख रहे हैं, अंगूठा को रख रहे हैं। तो बताओ ये अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं। बाकी जो चारों उंगली होता है, जैसे मान लो ये वायर है, इस पे यहाँ पर सेट कर लिए, तो उंगली को अगर मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है। उंगली कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये उंगली अंदर की तरफ जाएगा, इस प्रकार मुड़ेगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ मुड़ेगा तो इसका मतलब इस बिंदु पर जो बी का जो दिशा होगा वो क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, इस पर क्या होगा, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, लंबवत अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा लेकिन अंदर की तरफ होगा। तो हमसे अगर दिशा पूछ दे कि बी का दिशा क्या हुआ, मतलब इसका डायरेक्शन अगर पूछेगा तब ऐसे में, तो अगर डायरेक्शन यहाँ से पूछेगा तो आपको यही लिखना है कि बिंदु P पर B का दिशा कागज के सतह के लंबवत, कागज के सतह के लंबवत अंदर की तरफ होगा, अंदर की
अंदर की ओर होगा ऐसे में, और अंदर की तरफ होता है तो इसी बिंदु क्या गया था, इस प्रकार से गोल दिया जाता है, गोल करके यहाँ पर डॉट का निशान करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अंदर की तरफ जा रहा है, नहीं एक मिनट, अंदर की तरफ नहीं जा रहा है तो अंदरला में क्रॉस दिए थे, अंदरला में क्या होता है, क्रॉस की साइन, बाहर की तरफ रहता तो आता है डॉट की साइन, ये अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए क्या रहेगा, क्रॉस की साइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर B का दिशा क्या होगा, कागज के सतह के लंबवत अंदर की ओर होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। चलो आपका एक एप्लीकेशन और आज खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन का भी हम आप लोग को वीडियो मतलब PDF भेज दिए थे, और दूसरा एप्लीकेशन ही इसका लास्ट एप्लीकेशन है, मतलब इसमें 3 एप्लीकेशन पढ़ना था, ठीक है। तो 2 एप्लीकेशन हुआ है, अब इसका तीसरा एप्लीकेशन जो वृत्ताकार कुंडली रहेगा और कुंडली कार निकालेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया जी, जल्दी जल्दी करोगे तब, हालांकि इससे थोड़ा सा समझाना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको समझाना पड़ेगा फिगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से। पढ़ाने के लिए तो अनेक जरिए मेहनत करना पड़ रहा है, हमको लिखना पड़ रहा है, PDF पहले भेजते हैं, अभी नहीं लिखा। दो अब यहाँ समझना तुम लोग, ठीक है। अगला एप्लीकेशन अब स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग को दूसरा नंबर जो दिए हुए हैं उसको अब तुम लोग देखना, ठीक है। उसमें जो जो है वही हम काम करेंगे, ठीक है, और उसी के आधार पर हम सिद्ध करेंगे। जो जो लिखे वही लिखना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर जो दूसरा एप्लीकेशन लिए हैं उसमें भी हम निकाल रहे हैं, उसका जो क्वेश्चन था हम क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में था वृत्तीय धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वृत्तीय धारावाहिक कुंडली लेना है, ठीक है। किसी के पास 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया चाहे 2 रुपया, तो यहाँ समझना पहले हमको वृत्तीय धारावाहिक कुंडली लेना है, ठीक है। तो वृत्तीय धारावाहिक कुंडली देखो क्या है कि आपको प्लेन ऑफ सतह के लंबवत लेना है, मतलब इस प्रकार से कुंडली लेंगे, ठीक है। हम ऐसा क्यों बनाएं, कुंडली तो बना रहे हैं लेकिन इस प्रकार से हम क्यों बना रहे हैं ये भी समझना, ठीक है। ऐसा बनाने के पीछे रीजन है, और देखो लिखे हैं कि हमको वैसे जगह पर इसके दो, इससे मान लो कि I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इससे कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है I, मतलब ये ऐसे घूम रहा है ऐसे में, तो I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और इससे हमको कुछ दूरी पर, इसका अक्ष कहने मतलब होता है इसका जो केंद्र है, केंद्र के सीधा में कहीं पर हमको कोई बिंदु लेना है। ऐसे में इस केंद्र के, एक मिनट इसका फिगर और थोड़ा दूर से बड़ा फिगर इसका बनाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, रुको। यहाँ पर केंद्र ले लिए, यहाँ से हमको क्या लेना है, कुछ दूरी पर एक बिंदु लेना है, मान लो यहाँ पर P ले लिए, और इससे I विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। अब इस में I विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है इस कुंडली में, इस कुंडली के कारण यहाँ पर कितना विद्युतीय क्षेत्र मतलब उत्पन्न होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको निकालना है। तो ये जो तुम्हारा रखा हुआ ये कैसे रखा हुआ, ये आपका अगर हम ऐसे सिक्का हम इसलिए लिए हैं, समझना पहले, सिक्का लेने के पीछे लीजिए, अगर ऐसे रखते तो हम इसको बनाते गोल जैसा, पूरा गोल करते ऐसे में, लेकिन ऐसे हम नहीं रखे हुए, इसको हम रख रहे हैं ऐसे खड़ा करके। कैसे रख रहे हैं, खड़ा करके ऐसे में, थोड़ा बड़ा अगर कुछ रहता गोल वाला तो चलो कोई बात नहीं है, मतलब इस प्रकार से हम खड़ा करके रख रहे हैं, ठीक है। और खड़ा करके रखेंगे तो इसका केंद्र देखो यहाँ पर बनेगा कि नहीं,
इसका केंद्र आएगा और केंद्र से हमको यहाँ पर लंबवत दूरी लेना है, इस प्रकार से लेना है। ऐसे में तो केंद्र से इसे हम लंबवत दूरी लेंगे, ठीक है। मतलब इस प्रकार जो मान लो सिक्का है ऐसे करके रखेंगे इस पे, तो प्लेन ऑफ सतह पर ये क्या है, लंबवत है। प्लेन ऑफ सतह पर ये क्या है, लंबवत है। और यहाँ पर से इस प्रकार से हम इससे कुछ दूरी पर हम क्या किए हैं, एक बिंदु लिए हैं, ठीक है। तो आपका इसका हम इस प्रकार से बनाने के पीछे रीजन क्या है, इसे समझ में आ गया होगा। मतलब आपका जो पैर रखा हुआ है, कुंडली इस प्रकार से रखा हुआ है, और इस प्रकार से रखने के कारण ये आपका क्या है, यहाँ पर से इस प्रकार से भी जाएगा दूरी, जाएगा कि नहीं। अब देखो, अब इस कुंडली के कारण यहाँ पर कितना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हमको निकालना है। ऐसे में इसको तो निकालने के लिए हम क्या करें, चूंकि ये केंद्र से गया हो, केंद्र के साथ ये क्या है, लंबवत है। जैसे मान लो ये इसका आपका केंद्र था, जैसे हम इसमें सिक्का में क्या किए हैं कि यहाँ पर एक केंद्र बना लिए, और एक केंद्र पर ये क्या है, लंबवत है। ऐसे में तो लंबवत रहेगा, तो इसके ऊपर से हम कोई चीज को भी मिलाएंगे तो क्या, कितना कोण बनेगा, दोनों तरफ बराबर कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं। इसको अगर यहाँ से यहाँ मिला दे, चाहे इसको यहाँ से यहाँ मिलाए, तो इस केस में कितना बनेगा। ऐसे में मतलब आपको यहाँ पर एक डीएल एलिमेंट लेना है, जो नहीं कर रहे थे डीएल लेते हैं एलिमेंट, ये मान लो कि आपका एक डीएल एलिमेंट है, यहाँ पर हम ले रहे हैं। और इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं। बी नहीं मान रहे इसलिए कि चुंबकीय क्षेत्र भी बी होता है, ऐसे में इसलिए बी नहीं मानेंगे, मान लेते हैं सी, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो लेंथ है इसको मान लेते हैं हम डीएल, क्या मान लिए, डीएल। और यहाँ पर भी इसका लेंथ हम मान के चलेंगे डीएल, दोनों तरफ ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको इस पे हम मिलाएंगे ऐसे में। और यहाँ से भी ये बिंदु जो तुम्हारा है इसको भी हम क्या करेंगे, इससे हम मिला देंगे, ठीक है। अब तो इतना मिलाने के बाद समझना, पहले सब दूरी बराबर लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को मान लेते हैं x, कितना मान लिए, या फिर लकीर नहीं खींचते हैं, खाली लिख देते हैं x। ऐसे में यहाँ से यहाँ की दूरी क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। अब देखो इसको इस तरफ लिए हैं तो इसका दूरी को मानेंगे r, तो ये भी दूरी r होगा। चूंकि आपका देखो ये क्या है, गोल है, और गोल होने के कारण क्या है कि आपको इसको जब इसे मिलाएंगे तो मिलाने के कारण क्या होगा, जितना दूरी ये आएगा उतनी ही दूरी कौन आएगा, इधर से भी मिलेगा। तो आपका यहाँ पर जितना आर है तो ये भी आर होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। एक काम को डायरेक्शन लेना है, बाकी का डायरेक्शन सबको मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके पिछला वाला में जाओ, ठीक है। पिछला वाला जो हम लिए थे एक सीधा तार लिए थे, अब सीधा तार से यहाँ पर जो मिलाए थे तो यहाँ पर जो बिंदु P आया था, तो ये बताओ इस रेखा के साथ यहाँ से यहाँ तक का दूरी r हो रहा है कि नहीं। तो इस रेखा के साथ, सीधा रेखा के साथ जो तुम्हारा आया था विद्युतीय क्षेत्र का जो दिशा आया था वो क्या था, लंबवत था अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हम जो एक सीधा रेखा ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इस रेखा का निकालेंगे ऐसे में। तो इस रेखा के कारण यहाँ पर लंबवत विद्युतीय क्षेत्र कैसे बनेगा, बताओ। ये जो तिरछा लिए हुए रेखा, और जब तिरछा लिए हुए तो इसका लंबवत हम कैसे दिखाएंगे, तो इसका जब ये ऐसे तिरछा है तो इसका विद्युतीय क्षेत्र ऐसे तिरछा बनेगा, तब नहीं यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है। तो ये आपका ये डीएल है, तो यहाँ पर बनेगा विद्युतीय क्षेत्र डीबी, क्या बनेगा, डीबी। और ये कोण आपको हम फाई लेके चलेंगे, ठीक है। ये भी मान लेते हैं फाई, ये भी फाई। हम उसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ लैंग्वेज में हम लिख दिए हैं कि इसका अर्ध शीर्ष कोण फाई है। अर्ध शीर्ष कोण का मतलब इसको मिलाने के बाद इसके बीच में जो कोण बनेगा ये फाई है, और ये भी कितना है, फाई है। तो बताओ इसके डीएल के कारण यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा इस रेखा के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये बायट सावर्ट लॉ के आधार पर ही कर रहे हैं, ठीक है। अब तो ये जो जैसी ये तिरछा हो गया, तिरछा होने के मात्र ये वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, और सदिश राशि होने का इसका दो को घटक निकलेगा, क्या निकलेगा, दो कंपोनेंट निकालना पड़ जाएगा। तिरछा हो गया इसलिए कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तिरछा अगर नहीं होता तो ये तिरछा रेखा था, तब यहाँ पर हमको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट आपका ऐसे लंबवत हो गया, और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब बताओ कि ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, पहले ये कोण के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये कोण कितना डिग्री का होगा, इस कोण का मान कितना डिग्री हो सकता है। दो यहाँ पर समझो, जैसे ये कोण तो 90 है, इस रेखा के साथ ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 90 बन रहा है कि नहीं। और जब 90 बन रहा है तो ये कोण तो दोनों भाग में आया है, आया है कि नहीं। ये कोण दोनों भाग में आया है, इसका मतलब जब ये कोण फाई है, ये भी तो एक सीधा रेखा है, जब ये कोण फाई है तो ये कोण भी कितना आएगा, फाई आएगा।
ऐसे में अब कैसे फाई आएगा ये समझना पहले, तो समझा ही रहे हैं ना। तो ये कोण आपका यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, मतलब इसको जोड़ने पर कितना आया, इसको मान लेते हैं अभी हम थीटा, और लिखाएगा थीटा प्लस फाइव बराबर कितना लिख रहे हैं 90। और जब इसको फाइव मानेंगे तो ये फाइव आएगा कि नहीं हमको ये देखना है, इन देखना है। तो देखो ये रेखा एकदम सीधा है, ये रेखा सीधा है कि नहीं, और जब ये रेखा सीधा है तो इस रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एकदम परपेंडिकुलर होगा, और ये रेखा तिरछा था तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर रेखा ये है कि नहीं, ये भी तो इसके बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि ये सीधा रेखा है और सीधा रेखा के साथ हमेशा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है समकोण बनाता है। तो इसके साथ 90, तो बताइए कोण जब 90 है तो और ये थीटा दोनों में आया है, तो ये 90 में से अगर हम ये थीटा को अगर घटाएंगे ऐसे में, तो 90 के मतलब क्या हुआ थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव, और इसमें थीटा घट गया, बताओ फिर से फाइव बच रहा है कि नहीं। तो अगर ये फाइव होगा तो ये भी फाइव होगा। ऐसे में अगर दो रेखा एक दूसरे ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि किसी रेखा पर इतना, हालांकि यहाँ पर बहुत सारा फिगर हम बना रहे हैं तो लोग कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए सब हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करो इसलिए। तो यहाँ पर ये आपका बन गया, ये फाइव हुआ तो ये भी फाइव होगा, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, तो दो अगर ये रेखा इस पे लंब है और ये रेखा इस पे लंब है, तो जब ये रेखा इस पे लंब हुआ और ये रेखा इस पे लंब हुआ, तो इस केस में लंब रेखा के साथ जो कोण बनता है दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब ये भी फाइव होगा। अब बताओ कंपोनेंट में हम क्या बताए थे, कंपोनेंट में बताए थे जिसके साथ कोण रहता है, जिसके साथ थीटा रहता है वो लिखाता है कॉस फाइव, कॉस में लिखाएगा, और जिसके साथ थीटा नहीं रखा था वो होता है साइन रहता है। और यहाँ पर डीबी दिया हुआ है इसलिए लिखाएगा डीबी कॉस फाइव, लिखाया कि नहीं। इसके साथ में कोण है जी, कोण इस रेखा के साथ है तो इस रेखा के साथ इसमें इधर लिखाएगा कॉस, और इसके साथ कोण नहीं है तो इधर लिखाएगा साइन लिखाएगा, ये बताया था कि नहीं। तो इस तरफ जो बनेगा तो बाहर लिखाएगा डीबी साइन फाइव। कंपोनेंट याद है ना कैसे निकाल रहे थे, ये हो गया। अब देखो हम इतना तो निकाल लिए कंपोनेंट, क्या एक मिनट समय देंगे, समझना पहले। यहाँ पर db cos फाइव हो गया और यहाँ पर db sin फाइव हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हम इस रेखा के कारण निकाले कि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और ये भी तो डीएल रेखा है, इसके कारण डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसके कारण डायरेक्शन आपका इस तरफ हो जाएगा, हुआ कि नहीं। इस पे परपेंडिकुलर जो होगा ये भी 90 डिग्री बनाना चाहिए कि नहीं। एक मिनट और थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये भी तो आपका 90 डिग्री बनाएगा इस रेखा पर, तो इसके कारण जो डीबी तुम्हारा होगा, क्योंकि ये भी डीएल लंबाई का, दोनों लंबाई बराबर है, दोनों से बराबर करने जा रहा है, इसलिए डीबी यहाँ है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा डीबी ही रहेगा। अब बताओ इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट इसी रेखा पर जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो ये जो इसके साथ भी कोण कितना होगा, जब ये फाइव है तो ये कोण भी कितना होगा फाइव, तो ये आपका बनेगा डीबी कॉस फाइव, क्या बनेगा डीबी कॉस फाइव। और ये आपका फिर क्या बनेगा, तो इसके साथ कोण था इसलिए कॉस लगा, और इसके साथ कोण नहीं है इसलिए लिखाएगा डीबी साइन फाइव लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं, इतना लिखाएगा ना। अब तुम लोग को पहले ये बताओ कि फिगर में कहीं अगर दिक्कत है तो पहले फिगर क्लियर करो, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। फिगर अगर नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, क्या बोला जी, कंपोनेंट क्यों निकाल रहे हैं, कंपोनेंट क्यों निकाल रहे हैं समझना पहले। क्योंकि आपका ये तिरछा हो गया, ठीक है, ये जो रेखा तिरछा है, क्या है तिरछा रेखा है, और तिरछा रेखा में अगर ये इधर भागेगा तो इसको दो डायरेक्शन मिलता है, इधर भी भागेगा इधर भी भागेगा। जैसे तुम्हारे वो रस्सी ला बात करो, जैसे कि यहाँ पर बाल्टी अगर हम लगा देते हैं, मान लो इस प्रकार से बाल्टी लगा हुआ है ऐसे में, और इधर खींचते हैं तो बताओ इधर भी अगर खींचता है इधर भी खींचता है तो किधर भागता है, बीच में भागता है कि नहीं, भागता है ना जी। तो वैसे जब ये तिरछा भाग रहा है एक कंपोनेंट इधर भी, मतलब इसका अर्थ हुआ कि इधर भी भागेगा और इधर भी भागेगा।
तो इस केस में हमको कंपोनेंट निकालना पड़ता है। लेकिन अगर ये तिरछा नहीं होता, मतलब ये रेखा अगर तिरछा नहीं होता तो हम इस केस में कंपोनेंट नहीं निकालते। लेकिन ये आपका रेखा तिरछा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी तिरछा हो जाएगा, ऐसे में, और तिरछा होगा तो आपको कंपोनेंट निकालना पड़ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, जिससे जो रेखा यहां से मिलता है उसके साथ डीबी हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। तो जब ये तिरछा है तो 90 अगर इसके साथ अगर हम बनाएंगे तो ये भी तिरछा हो जाएगा। जैसे रेखा तिरछा लिए तो 90 होगा कि नहीं? तिरछा होगा जी। अगर ये रेखा सीधा लेते तो 90 क्या होता? सीधा होता। होता कि नहीं होता? और ये तिरछा रहेगा तो ये भी तिरछा बनेगा, तब नहीं 90 बनेगा। और ये तिरछा होने के कारण आपको कंपोनेंट निकालना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तब तो अच्छी बात है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और यहां पर से आगे निकालना है, ठीक है। एक फोन के कर दिया जी। डिस्टर्ब करता है। चलो अब देखो यहां समझना जी। तो अब यहां पर से जितना हम लिए हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो जो लिए हैं यहां पर ए और सी पर डीएल एक अल्पांश लिए हैं, लिखेंगे। एक मिनट रिकॉर्डिंग कर देते हैं। ए तथा सी पर अल्पांश डीएल लिया, डीएल लिया, ठीक है। ए तथा सी पर अल्पांश हम ले रहे हैं डीएल। कौन ले रहे हैं? डीएल ले रहे हैं। अब तो डीएल लिए हैं तो बताओ ये, और उसके बाद डीएल से इसको हम मिलाया, इसका दूरी कितना लिए हैं? आर। तो लिखे हैं कि ए से पी तक का दूरी क्या ले रहे हैं? एपी बराबर लिए है आर लिए हैं। यहां से यहां तक का दूरी डिस्टेंस कितना ले रहे हैं? आर ले रहे हैं। और कोण इस सब के बारे में आपका जो पीडीएफ भेजे उसमें लिखा होगा, ठीक है, इसलिए उसको हम लिखेंगे नहीं। एपी बराबर कितना हो गया? आर हो गया। अब देखो हमको यहां समझना है कि डीएल के साथ कितना कोण बन रहा है, ये भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दो आपका यहां पर है क्या कि इस प्रकार से है, जो हम लिए हैं ये सब जो बोर्ड पर ये लंब है, ठीक है, और इसको जो मिलाते इस प्रकार से मिला रहे हैं, इस प्रकार से मिलाएंगे कि नहीं? तो जो कोण जो बनता है हमको इसके साथ कोण बनाना है, समझना पहले। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये ऐसे है और इसके बीच में कोण कितना बना? डीएल और इस रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लेते हैं थीटा। जैसे ये रेखा लिए थे और इसको अगर हम ऐसे मिलाए थे तो यहाँ पर जो कोण बना था उसको हम थीटा लिए थे, ये थे कि नहीं? अब इसके साथ ये डीएल के साथ कितना कोण बनाया इसको भी हमको देखना है। ये समझो ऐसे है और इसको ऐसे मिला रहे हैं, तो डीएल आपका किस प्रकार से? डीएल आपका ऐसे, समझो ऐसे है, ऐसे नहीं हो जाएगा। और इसके साथ जब इसको हम मिलाएंगे तो बताओ कितना कोण बनेगा? यहां पर कितना कोण बन रहा है? 90 बन रहा है कि नहीं? ऐसे मिलाओगे तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि ये आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से अगर रखोगे तो यहाँ पर जो कोण इसके साथ बनेगा हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90। यहाँ लिखेंगे, यहाँ थीटा बराबर आपको लेके चलना पड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री लेके चलेंगे तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? साइन 90 का मान आपका हो जाएगा, एक काम करते हैं पहले इसको नहीं लिखते, पहले हम लिख देते हैं बायर सावर्त लगा देते हैं, पहले लिख देते हैं बीओ सावर्त नियम से। तो बीओ सावर्त नियम लगाएंगे तो बताओ यहाँ पर चूंकि ये डीएल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा डीबी। तो डीबी का मान कितना आएगा? मैग्नीट्यूड में ही लिखते हैं म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, हुआ कि नहीं? बटा में क्या होगा? आर स्क्वायर, चूंकि ये इसका दूरी कितना है? आर लिए हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ थीटा बराबर आपका कितना होगा? 90 डिग्री।
तो बताओ साइन 90 का मान कितना आएगा? तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, इसलिए आपका यहाँ से dB बराबर निकलेगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल। इसका मान तो 1 हो गया, तो बटा में खाली लिखाएगा आर स्क्वायर, लिखाएगा कि नहीं? इसको हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर ये तुम्हारा dB निकल गया है। ये dB हम निकाले सिर्फ dl के आधार पर, ठीक है। अभी हमको पूरे कॉइल के कारण निकालना है, यहाँ पर कितना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये पूरे का इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो पूरे कॉइल के कारण निकालेंगे, ठीक है। अब तो हम जो घटक निकाले हैं, घटक पर जाएंगे। dB का दिशा मतलब कागज के एपी क्या है? लंबवत होगा, ये तो हम बतेबे कि ये लंबवत होने के कारण यहाँ पर तिरछा जाएगा, और तिरछा जाने के कारण यहाँ पर 2 घटक बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे में मतलब यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी कुछ बिंदु मान लेते हैं, ये जो तुम्हारा पी बिंदु मान लेते हैं ना, तो पी यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा से। और इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं, मान लो इसको मान लेते हैं क्यू। ऐसे में यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर जो होगा लिखेंगे dB, यहाँ dB की दिशा, dB की दिशा, ये लंबवत होगा तभी कंपोनेंट निकलेगा, तो लिखेंगे ए पी के क्या होगा? लंबवत होगा। dB की दिशा AP के लंबवत होगा। और जब लंबवत होगा तो इसका 2 कंपोनेंट निकलेगा कि नहीं? इसलिए लिखाएगा, इसलिए PT तथा PQ, PT तथा PQ, एक PT बन रहा है जी, यहाँ से वो PT हुआ और एक वहां क्या हुआ? PQ हुआ, हो रहा है कि नहीं? के दिशा में dB का, यहाँ ले देते हैं दिशा में प्रत्येक dB को ले देते हैं, प्रत्येक dB का 2 घटक, एक कौन बनेगा? एक बन रहा है dB cos फाई और एक बन रहा है dB sin फाई। एक बनेगा आपका dB cos फाई तथा एक बनेगा dB sin फाई बनेगा। अब देखो इसका 2 घटक में बन जाएगा, हुआ कि नहीं? अब लेकिन यहाँ पर एक समझना, पहले इस 2 घटक में तो हम तोड़ दिए, तो इसके एक dB में तो यहाँ 2 जैसा PT और PQ दोनों ले लिए एक ही साथ, लेकिन होगा PT की दिशा में है और क्या है? PQ की दिशा में है। तो ये दोनों के कारण क्या है कि घटक बन रहा है, और ये दोनों घटक क्या है समझना पहले। ये दोनों जो घटक बन रहा है इसके कारण क्या है कि एक घटक इधर बन रहा है, एक घटक इधर बन रहा है, इसका भी इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज घटक में एक देखने लायक है, ये कि आपका देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपका नीचे की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। और डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण दोनों, अगर इसको हम प्लस लेंगे तो ये क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो इसके कारण ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा? निसफल हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसे में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा? निसफल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि dB cos फाई का दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है, इसलिए dB cos फाई एक दूसरे से निसफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निसफल हो जाएगा। विपरीत होने का ये दोनों क्या हो जाएगा? निसफल होगा, मतलब ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ठीक है।
ये दोनों निष्फल होगा और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये थीटा बराबर 90 कैसे लिए, चाहे साइन 90 बराबर 1 कैसे, साइन 90 को 1 तो आता ही है, तो ये सब कैसे कैसे आया यहाँ पर? कहीं पर भी तुम लोग को अभी दिक्कत हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलना, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, 1 घंटा हो गया, हमें कन्वो दर्द करने लगता है। जल्दी जल्दी थोड़ा करो, अभी बहुत आराम करे है। स्क्रीनशॉट हो गया जी? स्क्रीनशॉट हुआ है? कोई तो बोल दो कि स्क्रीनशॉट हो गया, ताकि हम आगे बढ़े। तो ठीक है, अगर हो गया तो हम इसको मिटा सकते हैं अब। ठीक है, अब हालांकि हमको फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं फिगर की आवश्यकता पड़ेगा बीच बीच में भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। एक चीज हमको और, एक दूरी हमको मानना था जो हम माने नहीं फिगर में, फिगर अभी हम रहने देंगे। ठीक है, यहाँ इसका त्रिज्या कुछ लेना था, ठीक है, जो हम लिखे हुए लैंग्वेज में लिखे हुए, लेकिन ये इसमें हम लिखे नहीं, इसमें छूट गया। इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़का आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, इतना हम मान लिए। हाँ हाँ, डीबी कॉस फाई एक दूसरे, और से छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर से लिख देते हैं, एक दूसरे से निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दूसरे से निष्फल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, क्योंकि ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका नीचे तरफ जा रहा है, तो दोनों बराबरे हैं। अब बराबर है तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय नहीं हो जाएगा। जैसे तो दोनों तरफ बराबर बल से खिंचोगे तो खिंचाता है, नहीं खिंचाता है, तो निष्फल हो जाएगा। ऐसे में देखना है, अब समझना है, आगे हम समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बताओ हम यहाँ पर अब बचेगा कौन, तो डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई, ये दोनों बच रहा है। एक मिनट, बोर्ड कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा है जी? कट रहा था तो तुम्हें बोलना चाहिए था कट रहा है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब समझना, अब आपके पास डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई बच रहा है, तो हम अभी एक के लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों अगर लेके चलेंगे तो हमको फिर अर्धवृत्त पर निकालना पड़ेगा। दोनों अगर लेके चलेंगे तो हम इसका जो परिधि लेंगे अर्धवृत्त का लेना पड़ेगा, क्योंकि एक यहाँ पर ले ले, एक यहाँ पर ले ले। तो अभी हम फिलहाल एक के लेके चलेंगे खाली डीएल को। ठीक है, और डीएल लेके चलेंगे, और डीएल के कारण कितना बचेगा, डीबी साइन फाई बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो यही लिखेंगे, डीबी के कारण या डीएल के कारण लिखते हैं, सिर्फ एक डीएल लेते हैं, डीएल के कारण कारण चुंबकीय क्षेत्र अब कितना हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र अब बच रहा है डीबी के कारण, वो बच रहा है आपका, सिर्फ बचा है डीबी साइन फाई। कितना बचा है? ये आपका हो जाएगा डीबी साइन फाई। ऐसे में मतलब ये जो आपका निकलेगा वो डीबी बराबर निकलेगा, किसके बराबर निकलेगा? जो तुम्हारा डीबी का ही एक कंपोनेंट ये है, ये तो निष्फल हो गया, तो बाकी बचा कौन अब, डीबी साइन फाई। मतलब जो डीबी है आपका ये बचेगा कितना, और यहाँ पर किस पर निकालेंगे, पी यहाँ पर जोड़ देते, कारण यहाँ पर बी लिखा हुआ, यहाँ पे बी लिखा हुआ, बराबर कैसे होता है, यहाँ पर पी लिख देते डिफरेंट करने के लिए। ऐसे में मतलब अब खाली इसका डीबी साइन फाई बच रहा है। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पूरा का निकालेंगे। ठीक है, तो पूरे का कितना निकलेगा, तो हमको बी निकालना पड़ेगा, और बी निकालने के पहले आपको हमको क्या करना है कि कुछ हम मान रख रहे हैं। ठीक है, जैसे साइन फाई वहां पर लिखा हुआ है, तो साइन फाई का मान क्या होगा ये रखेंगे। फिर बी का मान हम आपको निकाल चुके हैं समीकरण 1 में, निकाले हैं कि नहीं? तो बी का मान यहाँ पर रखेंगे, ये दोनों का मान रखेंगे। बताओ, तो बी का मान समीकरण 1 में कितना रखे थे, लिखे होंगे म्यू नोट बटा बी लिखा हुआ है ना, तो इसका मान आएगा म्यू नोट बटा 4 पाई। उसके बाद यहाँ आया था आई डी एल बटा आर स्क्वायर, यही ना आया है। और ये आपका साइन फाई है, तो साइन फाई का मान हम यहाँ त्रिभुज से निकालेंगे। ठीक है,
ये त्रिभुज में जाएंगे और यहाँ पर जो साइन फाई लिखा हुआ है ये फाई है कि नहीं, तो थीटा के सामने क्या होगा लंब, और यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है तो 90 के सामने ये क्या हो जाएगा कर्ण, ऐसे में तो यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन फाई का मान। तो बताओ साइन फाई का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, देखकर सामने वाला लंब कौन हुआ आर, तो यहाँ पर लिखाएगा आर, और कर्ण कौन होगा ये तो 90 हो रहा है कि 90 के सामने त्रिज्या कौन हो जाएगा यहाँ पर आर लिखाएगा, देख सकते हैं कि नहीं। तब यहाँ पर आपका आया म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल आर बटा में क्या आ रहा है आर की, ये ना आ रहा है, ये आपका निकल गया। यहाँ पर लिख सकते हो कि कैसे हम आर बटा आर लिखें, तो यहाँ पर लिख देना क्योंकि साइन फाई बराबर कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगा आर बटा आर निकलेगा, ये निकलेगा साइन फाई का मान। अब देखो हम P पर पूरे कुंडली के कारण निकालेंगे, इस P पर इस पूरे कुंडली के कारण कितना लगा है, तो अभी हम एक छोटा भाग DL लेके चले हैं, तब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कुंडली का कारण आएगा। तो बताओ ये पूरे कुंडली का लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई तो DL हुआ, तो पूरे कुंडली का लंबाई जो होगा वो परिधि होगा वृत्त का, होगा कि नहीं, तो लिखाएगा 2 पाई आर लिखाएगा जी। तब हम निकालेंगे, इसलिए P पर पूरे कुंडली के कारण, पूरे कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब पूरे कुंडली के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे तो इस केस में आपको क्या करना है, जो तुम्हारा dB आया है उसको हमको निकालना पड़ेगा BP खाली, जैसे लिखे DBP, तो D को इधर भेजना पड़ेगा ना, और देखो यहाँ पर जैसे DBP आ रहा है कि नहीं, तो ये D को उस तरह भेज क्या बनेगा इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं, ये इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। अब बताओ ये परिधि कितना हो रहा है, यहाँ पर मान लो परिधि है 0, और ये पूरा एक चक्कर लगाया कितना जाएगा 2 पाई आर होगा क्या, जिसका लिमिट लिखाएगा 0 से 2 पाई आर, 0 से कितना लिखाएगा, लेकिन एक मिनट इसका त्रिज्या लिए बड़का आर है जी, यहाँ बड़का आर लिखेंगे, छोटका आर इसका त्रिज्या है, ये दूरी है ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना लिए है बड़का आर, तो ये बड़का आर ही लिखाएगा ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेट किसका होगा, इसी के नहीं होगा, लिखा हुआ है म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल आर बटा आर क्यू। बताओ यहाँ वेरिएबल कौन है, क्योंकि हम जो ले रहे हैं त्रिज्या ले रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर डीएल जो लंबाई ये न है, लंबाई का काम कौन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इस रेखा पर कौन है डीएल, जहां पर डीएल लगा है वही वेरिएबल होगा, बाकी वेरिएबल नहीं होता है। मतलब आपका म्यू नोट बदो आर भी कांस्टेंट आई भी कांस्टेंट, ये सब के सब कांस्टेंट है, तो म्यू नोट बटा 4 पाई और आई आर बटा आर क्यू ये बाहर हो जाएगा, और आपका खाली डिफरेंशिएशन होगा डीएल का, किसका होगा डीएल का, तो डीएल का नहीं, डीएल का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, डीएल का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये 2 पाई आर ही आएगा ठीक है, मतलब डीएल का अगर निकालेंगे तो आएगा एल, इसमें कितना आएगा एल आएगा। इसके बारे में डिस्कशन हम इंटीग्रेशन में करेंगे, अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिन में ठीक है, तो करेंगे। तो यहाँ पर लिखाएगा लिमिट 0 से 2 पाई आर लिखाएगा, ये बड़का आर लिखाएगा यहाँ पर ठीक है, तब आएगा तुम्हारा म्यू नोट बटा 4 पाई आई आर बटा आर क्यू, तो पहले ये लिमिट लिखाएगा, यहाँ पर 2 पाई आर रखाएगा, माइनस कितना हो गया 0 इन रखाएगा। तब आपका यहाँ जो बच रहा है आपका कितना बचेगा, यहाँ से आ गया तुम्हारा बीपी बराबर आएगा म्यू नोट आई आर बटा है म्यू नोट बटा पहले 4 पाई लिख देते हैं, इसके बाद आपका आर क्यू है, और यहाँ से बच रहा है 2 पाई आर, क्या बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई आर लिख देते हैं, हो गया कि नहीं। अब देखो हम क्या करें 2 को आगे कर देते हैं, तो यहाँ लिखा है 2 आगे आ गया, और यहाँ म्यू नोट बटा 4 पाई भी लिख देते हैं, दिखा रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्या है कि आपका आई बच रहा है, और ये पाई को फिर लिख देते हैं, और ये आर आर गुना होगा क्या लिखाएगा आर स्क्वायर, अब बटा क्या लिखाएगा आर क्यू, ये आपका निकल गया बीपी बराबर, क्या निकल गया बीपी बराबर निकल रहा है। बताओ बीपी का एक फॉर्मूला हम यहाँ से और निकाल सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, इस कुंडली का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हम पाई आर स्क्वायर के जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं, ए के मतलब क्षेत्रफल हो गया,
मतलब 2 म्यू नोट बटा 4 पाई तो लिख दिए, और यहाँ पे लिखते हैं आई, और पाई आर स्क्वायर की जगह पर लिख देते हैं ए, और बटा में आर क्यू। ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा काहे लिखे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, जो वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है। तो बीपी बराबर 2 म्यू नोट बटा 4 पाई आई इंटू ए बटा आर क्यू भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतना हम कर दिए। अब बताओ इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलो जल्दी, कहीं दिक्कत है जी? बहुत समय लग रहा है जी। या स्क्रीनशॉट करो, जल्दी जल्दी करो तो। स्क्रीनशॉट हो गया? और स्पीकर म्यूट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया तो स्पीकर म्यूट करो। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और करना है, मिटा देते हैं। दो, अब हम यहां से समझना पहले, अब हम यहां से क्या करेंगे। यहां से अब दो हमको करना क्या है कि हम r का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। r का वैल्यू भी हम यहाँ निकाल करके रख सकते हैं। r का वैल्यू निकालना इस त्रिभुज में आएंगे, देखते हैं। एक मिनट रिकॉर्डिंग करने दो। तो r का वैल्यू कैसे निकलेगा समझना पहले। तो r का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर तुम्हारा बीपी निकला हुआ है, तो यहां से r का निकालेंगे, त्रिभुज इसमें आएगा, तो त्रिभुज ए, और यहाँ पर क्या माने थे, वो माने हैं ना, यहाँ ओ मान लो, ए ओ पी में आते हैं, त्रिभुज ए ओ पी में। देखो ए ओ पी में अगर हम आएंगे तो r का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण। ये हो गया कर्ण, तो ये लंब आधार का काम करेगा कि नहीं, करेगा जी। तो समकोण के सामने कर्ण हुआ, तो बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे हुआ तो लिख देना पाइथागोरस से हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से, हुआ कि नहीं। उसके बाद हम निकाल सकते हैं आर का वैल्यू, तो स्क्वायर को उधर उस तरफ भेजेंगे तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर भी ज्यादा तो रूट होता है, तो चाहे रूट लिखे चाहे पावर में 1/2 लिखे, एक बात है कि नहीं। चाहे हम रूट लिख दे चाहे पावर में 1/2 लिखे, एक ही बात है। तो आर बराबर इतना निकल रहा है, तो फिर निकालेंगे बीपी बराबर, इसलिए लिखेंगे बीपी इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 2 म्यू नोट बटा 4 पाई तो लिख दिए, और यहाँ आई ए, और ये आर के जगह पर अब हम रखेंगे, इसको रखेंगे, मतलब यहाँ लिखाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पर पावर देखो कितना दिया हुआ है 3, ये 3 ऊपर में जाएगा, ऐसे दो 3 समझो 1 में गुना हो गया, 3 किस में हुआ 1 में, और डिवाइड में कितना है 2, तो ये 2 रहेगा ऐसे में, मतलब लिखाएगा 3/2, क्योंकि इस पे पावर 3 था तो पावर 3 भी देना है, और डिवाइड में यहाँ पर क्या था 2, तो 2 भी दे दिए। अब देखो यहाँ से एक कंडीशन आएगा, कंडीशन हम लेंगे, ठीक है। और कंडीशन देखो यहाँ पर ये लेंगे कि जब मान लो कि यहाँ लिखेंगे जब r का वैल्यू, r ये त्रिज्यन है, और ये x के बारे में लेंगे, x बहुत बहुत बड़ा ले लेते हैं, मतलब x जो है वो बहुत बहुत बड़ा है r से, मतलब इस कुंडली से बहुत दूरी पर है, इस कुंडली से ये क्या है, ये बहुत दूरी पर है, तो ये त्रिज्या छोटा होगा कि नहीं। तो जब x का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा रहेगा r से, तो उस केस में क्या होगा, लिखाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो लगभग किसके बराबर होगा, जब ये बहुत बड़ा है ये लगभग नगण्य हो जाएगा और बराबर रहेगा एक्स स्क्वायर के, किसके बराबर होगा, इसका नगण्य हो गया, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसको खत्म करेंगे ऐसे में, और उसके जगह पर फिर कितना, इतना वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर, तो बताओ, इसलिए यहाँ से बीपी बराबर आपका आएगा 2 म्यू नोट बटा 4 पाई आई ए बटा क्या आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखाएगा कि नहीं। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और इस पर पावर कितना दिया हुआ है 3/2, यहाँ पर 3/2 पड़ेगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तब यहाँ पर तुम्हारा बीपी बराबर आया 2 म्यू नोट बटा 4 पाई, आई ए बटा एक्स क्यू, ये भी फॉर्मूला बन रहा है,
बन रहा है कि नहीं? ये भी बन रहा है ना। उसके बाद देखो एक कंडीशन और है, इसमें हम एक कुंडली लिए थे तो इतना आया चुंबकीय क्षेत्र, एक कुंडली में इतना आ रहा है। इसी प्रकार कुंडली की संख्या बढ़ जाए, मान लो n कुंडली है, कितना कुंडली है? कुंडली की संख्या एक है, तो एक कुंडली पर इतना चुंबकीय क्षेत्र हुआ तो n कुंडली पर क्या होगा? तो n से गुना कर देंगे, इसको हम यहाँ पर इसी में गुना करेंगे, ठीक है। या फिर इसमें भी आप गुना कर सकते हो, लिखेंगे कि जब कुंडली की संख्या n हो, कुंडली की संख्या कितना ले रहे हैं? n हो, तब बताओ, तब यहां से बीपी का मान जो आएगा वो कितना आएगा? इसमें n से गुना कर देंगे। इसमें तो दो तीन चार फॉर्मूला हम निकाले हैं, इसके पहले भी दो फॉर्मूला निकाले हैं, उसमें भी दो गुना कर सकते हो, इसमें भी गुना कर सकते हो, किसी से भी गुना करके निकाल सकते हो। तो बताओ बीपी बराबर यहां से कितना आएगा? तो बीपी बराबर n से गुना कर देना है खाली, ठीक है, क्योंकि n माने हैं, कुंडली संख्या कितना माने हैं? n, तो इसमें खाली n से गुना कर देंगे, लिखाएगा 2, लिखा हुआ 2 म्यू नोट बटा 4 पाई हो गया, और इसमें n से गुना कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे? तो n से गुना करेंगे, n इंटू आई ए बटा एक्स क्यू, ये आपका निकल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका इसमें इसके पहले इतना करेंगे, पहले भी फॉर्मूला निकल गया था, उसमें भी आप n से गुना करके निकाल सकते हो, यहां पर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे आप लोग स्क्रीनशॉट करो, खत्म हो गया ये एप्लीकेशन। तो ये जब बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा तो बता इसका कोई वैल्यू रहेगा? नगण्य हो जाएगा जी, और नगण्य हो जाएगा तो नगण्य के सामने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर रहेगा। जैसे समुद्र का पानी ले लो और एक लोटा पानी ले लो, तो समुद्र के पानी में अगर एक लोटा पानी डाल दे तो समुद्र के पानी बढ़ जाएगा एक लोटा। तो बस तो वही समझो, समुद्र है और एक लोटा पानी देगा, कोई फर्क पड़ेगा? जुड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, रहेगा कि नहीं? अब समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, ठीक है। अब कल क्या पढ़ना है? बायट साइड लॉ पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब मैथ पढ़ लो, कल इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। कल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो गया है। मैक्सिमम मिनिमम अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम कल इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाय, बहुत लेट हो गया।